एवरीबॉडी। तो फिर मिलने के लिए सो हाउ आर यू ऑल डूइंग? आप लोग कैसे हैं? तो लास्ट टाइम में हम लोग क्या बात किया? हम लोग, आपको याद है कि हम लोग क्या बात किए लास्ट टाइम? कोई बता सकते हैं? कोई अनम्यूट करके बता सकते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम क्या बात किए? हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स बताए थे सर। फैंटास्टिक, वेरी गुड। We studied about infrastructure requirements for our hospital. क्या क्या होना चाहिए एक हॉस्पिटल में, और क्या चीज हम लोग बात किए? कोई बता सकते हैं? कोई? रेवती आगरा से, वीर हॉस्पिटल। वेरी गुड। ओटी एंड लेबर रूम लेआउट एंड जोनिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग उसके ऊपर भी बात किए। कोई बता सकते हैं कि लास्ट वीक का क्लास में आप कुछ किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा किए हैं, कोई चेंजेस किए आप हॉस्पिटल में, या तो कोई डाउट्स है? So here I am requesting all the participants to please raise your hand so that we can identify you that you want to ask question or give suggestions, and we can unmute you from our side. ठीक है, तो आज हम लोग फिर आ रहे लेबर रूम में, और लेबर रूम का जितना नॉर्मल डिलीवरीज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। ननु का नेक्स्ट स्लाइड। ननु का नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हम लोग ना ये हमारा लेबर रूम का प्रिपेयर्डनेस क्या करना है, 7 ट्रेस के बारे में बात करेंगे, और 3 एडिशनल ट्रेस के बारे में बात करेंगे। सब लोग सुने होंगे ना 7 ट्रेस 3 ट्रेस के बारे में। तो आज हम लोग इसके ऊपर ध्यान से हम लोग। हेलो, आपकी आवाज सर, मैं गैलरी में हम नेट प्रॉब्लम। ओहो, अभी ठीक है? तो हम लोग नॉर्मल डिलीवरी और एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, पोस्टमार्टम पीरियड और पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, हम लोग जल्दी से ये 5 क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, और कोई भी उत्तर दे सकते हैं तो उत्तर दीजिए। कोई फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? कोई भी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? डिलीवरी के समय में when do you cut the umbilical cord? After the cord pulsation stop after 2 minutes. After 2 minutes. ठीक है, तो कोई लिखे 1 to 3 minutes भी। ठीक है, वीर हॉस्पिटल से एक आंसर आया 1 to 3 minutes। जानकी हॉस्पिटल से आंसर आया 2 minutes। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं? इसका हम लोग बोलते हैं डिलेड कटिंग ऑफ द कॉर्ड। करेक्ट? तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे कि हम लोग इसको क्यों कर रहे हैं। क्या हम लोग हर डिलीवरी में इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देना होगा, IM? और देंगे तो कब देंगे? डिलीवरी ऑफ डिलीवरी के बाद, बेबी के डिलीवरी के बाद 4 आवर्स तुरंत? 4 आवर्स तुरंत दे देते। 4 आवर्स इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद देते हैं। डिलीवरी तुरंत देने के बाद। ठीक है,
ठीक है, वेरी गुड आंसर्स। तो आज का क्लास के लिए आप लोग सब आंसर कर रहे हैं ठीक से। हम लोग बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करेंगे? Half an hour of normal delivery and 1 hour of CS. हाफ एन आवर के बाद करना है कि हाफ एन आवर के अंदर करना है? अंदर करना है। या अंदर बाहर है? कोई ठीक से बता सकते हैं? दोनों हम सुन रहे हैं। जैसे LACS हुआ है, तो अगर पेशेंट कुछ टाइम बाद कंडीशन ठीक होती है तो आप 2 से 3 घंटे पे आप करा सकते हैं। आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी आप जल्दी करा सकते हैं। ठीक है, As soon as the जल्दी patient is suitable. जर नॉर्मल डिलिव्हरी असेल तर अर्धा तासाच्या आतमध्ये आणि जर LACS झाला असेल तर एक तासानंतर फिलिंग करायची। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल के आंसर है एंड मिनिमम टाइम है कि आधा घंटे के अंदर करना है। एज सून एज पॉसिबल एंड आधा घंटे के अंदर। हम कभी कभी कॉर्ड कट करने की पहले भी कुछ लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, वो भी बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, इसके बारे में भी आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, What are the signs and symptoms of postpartum sepsis? ये postpartum sepsis क्या होता है और इसका लक्षण क्या है? फतीमा हॉस्पिटल से कोई बता सकते हैं? Infection, fever, dirty Fever? foul discharge, fever, Yes, pulse rate, foul smelling discharge from the yes, vagina. very good. So fever and foul smelling discharge is also very important, but the first sign will be fever, and that will be the initial sign. ठीक है, and postpartum sepsis can happen in both mother and in child. ये मदर का सिम्टम्स है, चाइल्ड में भी कभी कभी सेप्सिस का सिम्टम्स हो सकते हैं। चाइल्ड का सेप्सिस का सिम्टम्स क्या हो सकते हैं फीवर के अलावा? चाइल्ड को भी फीवर आ सकता है सर। और फीवर हो सकता है। हेलो, यस यस, हम सुन सकते हैं लतिका जी। हाँ फीवर हो सकता है सर। और इसके अलावा? और इसके अलावा उसका मतलब वेट भी है कम, वेट भी नेओनेट्स मतलब पूरा वेट नहीं आएगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वेट और ये। मगर कभी कभी दाने हो सकते हैं, दाने रेड डॉट्स रिएक्शन भी हो सकती है। हाँ, रिएक्शन नहीं, ये ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। रैशेस, यस। व्हाट कैन, अभी इमीडिएट पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं हम लोग? क्यों देना है और क्या दे सकते हैं? डिलीवरी के बाद तुरंत कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं, और देंगे तो क्या देंगे और क्यों देंगे, और क्यों डिलीवरी के बाद देना है? जानकी हॉस्पिटल? सेप्सिस का सेप्सिस नहीं होना चाहिए, मदर भी सेफ्टी होनी चाहिए सर। नहीं, हम अभी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब फैमिली प्लानिंग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें। दे सकते हैं। नहीं, तुरंत डिलीवरी के बाद फैमिली प्लानिंग दे सकते हैं? नहीं सर, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, कोई कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि दे सकते हैं, कोई लिखे है कि कॉपर टी दे नहीं सकते दे हैं। सकते सर। सही आंसर क्या है? नहीं दे सकते। AUCD दे सकते नहीं हैं। दे सकते सर। नहीं दे सकते। बच्चों का हाँ नहीं दे सकते। नहीं, फैमिली प्लानिंग का हम लोग कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग का कोई भी कुछ भी डिलीवरी के तुरंत बाद। आफ्टर डिलीवरी तुरंत नहीं दे सकते। बच्चों का ऐसा है, वैसे हम उसके ऊपर डिपेंड है सर। हम बच्चों को पहले 2 महीने या 15 दिन या उसका हेल्थ कैसा है उसके ऊपर हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत लोग सोच रहे कि नहीं दे सकते, मगर एक्चुअली कर सकते हैं। एक्चुअली इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी हम लोग फैमिली प्लानिंग का 2-3 मेथड्स हैं जो हम लोग शुरू कर सकते हैं, और आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में हम लोग लास्ट में
लास्ट 15 मिनट नहीं तो 20 मिनट में हम इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। तो मेरे साथ ननुका है और सुवीक्षा है। ननुका और सुवीक्षा आप आगे लेकर चलिए। थैंक यू सर। सबको गुड आफ्टरनून। मेरा नाम आगे ही बता दिया, मैं आगरा से हूँ, अभी आगरा बेस्ड हूँ, ठीक है। तो आगे का क्लास हम लोग जैसे टॉपिक सर ने ऑलरेडी बता दिया है तो हम आगे बढ़ते, ठीक है। पहला चीज, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज हम लोगों को स्टॉप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला सेशन इंटरैक्टिव करेंगे क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी करते ही हो, एक्सपीरियंस ही हो, बस उसी को थोड़ा सा मोल्डिंग ही करना है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अभी भी बस सेफ डिलीवरी, मतलब हम लोगों को एक जब डिलीवरी होता है माँ को जब हम डिलीवरी करते हैं तो क्या क्या साधन रखेंगे जिसके थ्रू हम एक महिला को सेफ डिलीवरी करवाते हैं, क्या क्या चीज ध्यान भी रखना पड़ेगा सेफ डिलीवरी के लिए, कोई भी बता सकते हैं सेफ डिलीवरी के लिए? मैडम सब ऑटोक्लेव सब चाहिए? हाँ जी, ऑटोक्लेव वाला सारा चाहिए, थैंक यू। और इधर सब साफ अवेलेबल चाहिए, बीपी इंस्ट्रूमेंट, 3-4 जन आईवी लाइन, एंटीबायोटिक और बाकी चीज, बाकी उसको काउंसलिंग भी करना चाहिए मैडम, ठीक है। काउंसलिंग हमें क्या करना है ऐसे, ओके। और बाकी कोई किसी को कुछ ऐड करना है? लतिका, सिस्टर लतिका के होना चाहिए, बाकी लोग हॉस्पिटल, एमएम हॉस्पिटल से सिर्फ अगर आप डिलीवरी करने वाले हो तो क्या क्या चीज ध्यान में रखेंगे ताकि आपका डिलीवरी सेफली हो जाए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, उसके लिए तो हमको ऑक्सीजन भी चाहिए और डॉपलर भी चाहिए और सारा इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज होना चाहिए, वेरी और गुड, ग्लोव्स वगैरह होना चाहिए, और सेक्शन मशीन भी चाहिए, ठीक है। ऑटोक्लेव और स्टेराइल वाला सामान है ना, और सक्शन मशीन जो भी चाहिए और जितना भी सामान वगैरह सारा होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। तो अभी हम बात करते हैं, जैसे आपने जितना भी सामान वगैरह बताया ना, तो हम लोगों ने शुरू में क्लास किया था, है ना, कि हम लोगों को 7 ट्रेस चाहिए। अभी तक आप लोगों ने किस किस ने 7 ट्रेस बनाया है? अभी तक 7 ट्रेस किस किस ने बनाया? हाथ उठाइए। अच्छा, आरएम हॉस्पिटल ने बता दिया। मधुश्री, आप लोगों ने 7 ट्रेस बनाया नहीं बनाया? लतिका सिस्टर, आप लोगों ने? अच्छा, लाता हॉस्पिटल, सिरेन बोबडे, आप लोगों की तरफ से तो ऐसे करिए, नहीं बनाया तो ऐसे करिए। हाँ जी, हाँ जी, एटलीस्ट हम लोगों को पता चलेगा कि क्या तक प्रोग्रेस हुआ। वेरी गुड। एंडो वर्ल्ड हॉस्पिटल ने बनाया, रेनबो हॉस्पिटल, थैंक यू। देखा बाकी, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोगों को ये 7 ट्रेस है बहुत जरूरी है, क्योंकि अब से आगे जितना भी सामान वगैरह होगा अगर आप लोगों के पास होगा तो एटलीस्ट क्या हो जाएगा, अच्छा ये सामान चाहिए मुझे, ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। एटलीस्ट आप लोगों के हॉस्पिटल में सारा सामान तो होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी के लिए अगर मुझे डिलीवरी आ गया है ना, इमरजेंसी मतलब पूरा डायलिटेशन होके क्राउनिंग वगैरह होके आ गया, आपको तुरंत डिलीवरी करना पड़ेगा और आपके पास ट्रे वगैरह रेडी नहीं होगा तो फिर आप बनाते बनाते तो बच्चा जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। इसीलिए जितना भी ट्रेस हम लोगों ने 7 ट्रेस प्लस एडिशनल 3 ट्रे बनाया है, बता दिया है, आप लोग प्लीज प्रिपेयर कीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत हुआ तो अपना अपना रेस्पेक्टिव पीओ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सामान दिखाई दे रहा है ना, मीन्स ये वाला आज तो हम लोगों को बस 2 ही ट्रे चाहिए, एक तो हुआ डिलीवरी ट्रे, दूसरा वाला बेबी ट्रे, ठीक है। जैसा डिलीवरी ट्रे में हम लोगों ने एक्चुअली डिलीवरी ट्रे जब बनाते हो तो आप लोगों को ये वाला नॉर्मल डिलीवरी सेट और एपियोटोमी अलग अलग बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स, एक्चुअल फोटो नहीं था तो हम लोगों ने यहाँ पे सारा सामान आप लोगों को दिखाया है कि डिलीवरी के लिए क्या क्या चाहिए और एपियोटोमी के लिए भी, ठीक है। हम लोग शुरू में बोलते हैं कि आप लोगों को अलग अलग बनाने के लिए इसलिए बोलते हैं ताकि कभी कभी हर एक माँ को एपीओ आप लोग नहीं देते होगा, है ना। तो अगर क्या हो जाता है, अगर आप लोगों ने एपियोटोमी सेट भी एक ही जगह में बना के रख दिया होता है तो नॉर्मल डिलीवरी करते टाइम ही वो बेकार में एक्सपोज हो जाएगा, तो फिर बेकार में आपका क्या होगा, उनको बेकार में डिसइंफेक्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट उसका अलग अलग बना दीजिएगा, ठीक है। और बेबी ट्रे तो हम लोगों ने लास्ट टाइम लिस्ट भी दिया था, जहाँ पे 2 टॉवल,
कॉट क्लैम्प है ना रखना है, और एम्बू बैग का सारा सेट वाला एम्बू बैग, मास्क, शोल्डर रोलर, ठीक है, ये वाला सारा रखना है। विटामिन के जो भी चाहिए हम लोग डिटेल में नीचे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला स्लाइड का ये मतलब है आपके पास 7 ट्रे प्लस एडिशनल 3 ट्रे होना चाहिए। और आज हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मेन फोकस करेंगे, ठीक है। इस 7 ट्रेस में कोई बता सकते हैं कि सब ट्रेस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो किस ट्रेस इंपॉर्टेंट है? जैसे डिलीवरी ट्रेस सब हॉस्पिटल्स में होना ही होगा, एपिसियोटमी ट्रे अलग होगा, नहीं तो डिलीवरी ट्रे के अंदर ही होगा। लतिका वाघमारे जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो कुछ क्वेश्चन है शायद। हाँ लतिका वाघमारे आप बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही है इसलिए मैंने। अच्छा आपका इंटरनेट शायद लो होगा, क्योंकि हमें आ रही है क्लियर, आप रिकनेक्ट कीजिए। ओके नानू का ओवर टू। You want to ask anything? Go ahead, नानुका। तो अभी हम लोगों को कोई भी प्रोसीजर्स वगैरह करने से मतलब डिलीवरी करने से पहले आप लोगों को 6 क्लीन, हम लोगों ने शुरू से बताया ये 6 क्लीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, माँ की सेफ्टी के लिए प्लस बच्चा को इन्फेक्शंस वगैरह बचाने के लिए, ठीक है। तो इनमें 6 क्लीन में आप लोगों का सबसे पहला आता है क्लीन हैंड। क्लीन हैंड में हम लोगों ने शुरू में ही हैंड वॉशिंग पढ़ा था। किस किस को याद है हैंड वॉशिंग का स्टेप्स पूरा? कोई? वेरी गुड। RM हॉस्पिटल आप एक बार बता दीजिए तो। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बताइए बताइए। पाम टू पाम, बैक टू पाम करके दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए, करके दिखा सकते हैं कैमरा के आगे आके। और बाकी लोग सब लोग देखिएगा, जो गलत वगैरह हुआ तो वो पॉइंट आउट कर लीजिएगा। एक जन। हाँ जी पहला स्टेप कौन सा है? बैक पाम, पाम टू पाम, palm back to palm. हाँ जी। Finger into festa, interlock the, rotate the thumb, tip of the finger and twist. Very good. Most of the steps सही हुआ है। किनको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताना है और किसी को भी कुछ किसी को करके दिखाना है, क्योंकि ये हैंड वॉशिंग अभी बस ये डिलीवरी के लिए नहीं है। अभी तो कोविड की वजह से आप लोगों को हर एक जन को याद होना जरूरी है, एटलीस्ट घर में भी अपने बच्चे को भी याद होना जरूरी है ना। तो कौन करके दिखाएगा? एक हॉस्पिटल एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल, सिस्टर एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल से। हाँ जी हम लोगों ने शुरू में बताया था, है ना। कोई बात नहीं, गलत भी होगा, एक बार करके दिखाइए। कैसे करते हैं हैंड वॉशिंग? हैंड वॉश। हाँ जी हैंड वॉश का पाम टू पाम फर्स्ट, सेकंड वाला फिंगर। वेरी गुड। थोड़ा ऊपर में करके दिखाई सकते ताकि बाकी को भी दिखाई दे। हाँ जी सेकंड थर्ड वाला थंब, वेरी गुड। फिर पाम, फिर वॉश करना, फिर काम करेंगे। और किसी को अच्छे से आता है? फातिमा हॉस्पिटल से जवाब आया है सुमन के। हाँ वेरी गुड। कौन सा वाला हॉस्पिटल बोल रहे हैं? नानू का चैट बॉक्स भी देखिए आप, चैट बॉक्स में भी काफी लोगों ने लिखा है। अच्छा आई जस्ट वांटेड टू हियर, क्योंकि चैट बॉक्स में बीच बीच में वो डाइवर्ट होता था ना, तो इसलिए एटलीस्ट बाकी लोगों को भी दिखाई देगा, दैट्स व्हाई। अभी किसने बोल रहा था? सुमन के फातिमा हॉस्पिटल से। फातिमा हॉस्पिटल से। हाँ जी मैम चलो। एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल आप लोगों ने ऑलमोस्ट सही बताया, मेजर क्वेश्चन सही था, लेकिन हम लोगों ने इजी तरीका बताया था ना सुमन के का, याद है? सुमन के सब किसी को याद है? स से सीधा था, यू से उल्टा, है ना। पहले तो आप लोगों को सारा ये रिंग्स वगैरह निकालना है, जब भी आप स्टेप बताते हो तो पूरा बता दीजिएगा, ठीक है। आपका रिंग्स वगैरह बैंगल्स वगैरह सारा खुला होना चाहिए। हाथ अच्छे से पानी में भिगो के आपका जो भी लिक्विड सॉल्यूशंस वगैरह है डाल दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने आसान याद करने का तरीका हम लोगों ने सुमन के पढ़ा था, है ना। स से सीधा, यू से उल्टा, एम से मुट्ठी, है ना, ए से अंगूठा, एन से नेल और के से कलाई था, है ना। तो पहले सीधा ऐसा करके किया था हम लोगों ने 20 सेकंड के लिए, है ना, 20 बार, 1 2 3 4 5 6 करके 20 बार किया था। उसके बाद अगर आपका एक ही हाथ यूज कर रहे हो तो 10 बार, उल्टा था, है ना, तो 10 बार
10 बार, ये मैक्सिमम ने सही किया था। दूसरा क्या हुआ, मुट्ठी था, है ना, मुट्ठी एक हाथ में कर रहे हो 10 बार 10 बार। ये था, ए से क्या था आप लोगों का अंगूठा, जब भी अंगूठा करते हो तो अंगूठा, ये भी आप लोगों ने मेजोरिटी ने सही बताया था। एन से नाखून, है ना, दो ही तरफ का कर दीजिएगा 10 बार 10 बार। और आखिरी में क्या था, के से कलाई, ठीक है, कलाई ऊपर से ये करना। मेजोरिटी आप लोगों का सबका करेक्ट था, बस बीच में एक दो नीचे स्टेप से ऊपर नीचे हुआ था, ठीक है। थैंक यू आप सबको। और दूसरा तो आप लोगों को जहाँ पे भी आप डिलीवरी करते हो वो वाला जगह साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने माँ, तो अगर आप लोग जैसे होता है ना, अगर हम लोग कहीं शादी में जा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन के जा रहे हैं और चेयर में और गंदा वाला चेयर में बैठ गए, तो वो सही होगा? वो तो पूरा बिगड़ जाएगा, है ना। आपने पूरा पीपी वगैरह सारा पहन लिया और आपने जहाँ पे पेशेंट को लेटाना था वो पूरा ब्लडी ब्लड था, तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए वो वाला सरफेस वगैरह साफ होना चाहिए। पेरिनियल केयर करना पड़ेगा। और जब भी आप हम ये कॉर्ड कट करते हैं तो जो भी आपके पास सीजर हो वो वाला स्टेराइल होना चाहिए और टॉवल साफ। ऐसा नहीं कि ज्यादातर आप लोगों का अभी पता नहीं, लेकिन क्या होता था जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में करता था तो क्या करता था, डिलीवरी बच्चा रिसीव करने के लिए ना वो लोग अपना घर का सबसे पुराना कपड़ा लेके आता था, सामने में कभी फाड़ देता था, क्योंकि अभी बच्चा तो गंदा हुआ है तो उन लोगों को यही कपड़ा से रिसीव करना है करके वो लोगों का ऐसा मानना था, ठीक है। लेकिन नहीं, जब भी डिलीवरी करते हो बच्चा रिसीव करने के लिए एटलीस्ट 2 वाला टॉवल साफ होना चाहिए, ठीक है। और कॉट क्लैम्प, इतना चीजें का क्लीन रखना, याद करना बहुत जरूरी है फॉर सेफ डिलीवरी, ठीक है। समझ में आया सबको? वेरी गुड, आगे बढ़ते। अभी हम लोग मेन नॉर्मल डिलीवरी और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, इसको ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MTSL भी बोलते हैं, AMTSL, इसका मतलब एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। अगर हिंदी में बोलना चाहे तो तीसरा चरण का सक्रिय प्रबंधन, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, ये स्टेजेस ऑफ लेबर में 2nd स्टेज लेबर कौन सा पड़ता है? 2nd स्टेज ऑफ लेबर, रीचा सिस्टर फॉर्च्यून हॉस्पिटल से, सिस्टर आप बता सकते हैं? रीचा सिस्टर फॉर्च्यून हॉस्पिटल से, या कोई भी बता सकते हैं? 2nd स्टेज ऑफ लेबर क्या है, कोई भी बता सकते हैं? Also, it is also related to harassment, physical as well as mental harassment. Which parts have हाँ जी, कोई भी बता सकते हैं 2nd स्टेज ऑफ लेबर मतलब कौन सा वाला स्टेज? डिलीवरी ऑफ, अगर बात नहीं करेंगे तो 2 घंटा जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। 2nd स्टेज शेल्सा सोबा, मैम आप बता सकते हैं? 2nd स्टेज में गया हेलो, 2nd स्टेज ही है, हाँ जी। 2nd स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से कहाँ तक होगा शुरू? स्टेजेस तो सबको पता है। आप लोग प्लीज यहाँ पे बात बोल दीजिए ना, अनम्यूट करके चैट में, एक्चुअली चैट में नहीं। लता हॉस्पिटल आप लोग बताइए, देखते हैं। लता हॉस्पिटल, हेलो, बेबी ऑफ बर्थ, वेरी गुड, बेबी ऑफ बर्थ स्टार्टिंग कहाँ से होगा? हेलो, सर्विस डायलेटेड कितना है मैडम? देखते कितना है वो देखते हैं 2nd से, बस सर्विक्स का कितना डायलिटेशन वो देखते हैं। किसने बताया बच्चा डिलीवर्ड होना है? वेरी गुड, तब तो देखते हैं, ठीक है। आधा तो आप लोगों का सही था, बस आधा पार्ट ही थोड़ा सा वो हो गया। स्टेजेस तो 4 स्टेजेस है, सबको पता होगा ना। सबसे पहले ट्रू लेबर पेन से फुल डायलिटेशन तक पहला स्टेज है ना। दूसरा वाला स्टेज जब फुल डायलिटेशन होता है, मतलब 10 सेंटीमीटर होता है, उनके बाद से लेकर डिलीवरी ऑफ बेबी तक हम लोगों का दूसरा स्टेज। और जब बच्चा डिलीवरी हो गया, अभी क्या डिलीवरी होना बाकी है?
वेरी गुड। तो प्लेसेंटा डिलीवर्ड होने तक हम लोगों को क्या बोलते हैं, तीसरा स्टेज, थर्ड स्टेज। और चौथा स्टेज जहां से प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है वहां से 2 घंटा तक आपका कौन सा वाला होगा, फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है डेफिनेशन में। सेकेंड स्टेज मतलब फुल डायलिटेशन सर्विक्स से लेके बच्चा निकलने तक, एक्सपल्सन होने तक। ठीक है, और ये यूजुअली 1 से 2 घंटा तक लास्ट करता है। और मेन ये वाला होता है कि जब भी आप डिलीवरी में लेके जाते हो महिला, है ना, क्योंकि हम लोगों को रफली आइडिया है कि जब बच्चा पैदा होगा तो लगभग 2 घंटे में हो जाएगा, जब फुल डायलिटेशन हो गया तो, है ना। तो ऐसा मत करना कि कभी कभी पेशेंट्स को डिलीवरी में लेट आया और आप भी वहां पे पूरा पीपी पहन के ऐसे करके 2-3 घंटा बैठ गया। होता ही नहीं, खुद भी थक जाओगे और पेशेंट को भी वहां पे क्या करते रहोगे, पूरा एक्सपोज करके लिटा के रहोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को कुछ साइन याद होना चाहिए जिनके ये माध्यम से आपको पता चले कि माँ का डिलीवरी होने वाला है। तो इनमें से क्या क्या चीज अभी आप लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या चीज ऐसा है जिसको देखने से आपको लगता है कि डिलीवरी हो जाएगा अभी, जैसा मेरे स्लाइड में भी दिखाया हूँ, कोई देख के भी बता सकते हैं। वेरी गुड। हाँ तालिया शोभा, हाँ जी बताइए। पहला चीज एनल गैपिंग होगा। वेरी गुड, एनल गैपिंग होगा। दूसरा चीज, हाँ जी, एक अभी सीरेन बोबादे फॉर्म फुल डायलिटेशन है कि नहीं, दूसरे को बता देंगे, है ना। हाँ जी, आप लोग हैंड रेस कर रहे थे, बोल सकते हैं। दूसरा कोई भी बोल सकते हैं। होने के बाद का लगता है उनको थोड़ा ऑडिबल नहीं हुआ, थोड़ा आगे सामने में आके बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फुल डायलिटेशन होने के बाद उनको लैक्टिक एसिड का लगता है, उनको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा जोर लगाओ। अच्छा, और हेड लगता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे जो अभी मैम ने जो बोला वहीं पे, क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा था। मैडम जैसे पेशेंट का डायलिटेशन फुल हो गया है, तो उसके बाद उनको लैक्टिक एसिड लगता है, प्रेशर आने को लगता है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने बोला कि माँ को खुद ब खुद अंदर से प्रेशर आएगा जैसे लगा, यही बोला ना। वेरी गुड। तीसरा वाला पॉइंट, अभी जो 2 हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी हॉस्पिटल, मयूरी मैम आप, मयूरी पंदारे आप, गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्या होगा, गैपिंग ऑफ वल्वा। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर्स दिखाई दे रहा है ना, क्लियरली पिक्चर्स दिखाई दे रहा है ना सबको, और ये मेरा क्रॉसर जहाँ पे हिल रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। यस मैम, थैंक यू। एटलीस्ट आप ये सभी कर दीजिएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे अच्छे से आपको क्या होगा, गैपिंग होगा, वल्वा में बहुत अच्छे से गैपिंग दिखाई देगा। और जो ये वाला पेरिनियम होता है ना, जो यहाँ पे वजाइना से लेके ये एनस के बीच का जो ये पेरिनियल पार्ट होता है, वो वाला पतला होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा वाला हुआ पाउटिंग ऑफ एनस, जो अभी सिस्टर ने भी बताया। पाउटिंग बोले तो क्या होता है, जैसा अगर अभी जो भी ये होता होगा ना, अभी पिक्चर फोटो लेते हैं तो पाउट करके लेते हैं, है ना। जैसे रीसा सिस्टर पाउटिंग, सेल्फी लेते टाइम में पाउटिंग कैसे करते हो, या कोई भी बता सकते हैं पाउट कैसे करते हैं? नील आप करके दिखाओगे? हेलो नील, स्टार्ट करें वीडियो से। पॉट करते हैं, कैसे करते हैं? सेल्फी लेते टाइम में पॉट करते हैं ना, कैसे करते हैं? लेते हैं, पाउच बनाते हैं जैसे वैसा ही। आई सबको पता होगा नानू का। यस नील एक बार बता दो ना। नहीं, लड़कियों को पता है, मुझे पता है, आप लोग लड़कियों को सबको पता होगा कि पाउट कैसे करते हैं ना, बाकी लोगों को भी तो पता चलेगा। नील, हाँ दिखाई दिया नील मैडम ने अभी जो बनाया, दिखाई दिया यहाँ पे जो नील जपाइगो करके लिखा था। ठीक है, पाउटिंग मतलब ऐसे करते हैं ना, सेल्फी लेते टाइम करके करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। एनस की भी क्या होता है, थोड़ा सा पाउट हुआ जैसा, वो वाला आप लोगों को अच्छे से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और
जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हेड यहीं पे ही दिखाई देता है, इसको क्या बोलता है हम लोग? क्राउनिंग, है ना? सुना है क्राउनिंग? किसने सुना है? हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। क्राउनिंग मतलब क्या होता है? हम लोगों ने पैदा होने से पहले ही क्या किया है, माँ का पेल्विस को ताज बना के पहन के बाहर निकला है ना? तो क्या होता है क्राउनिंग मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हेड फिक्स्ड होना, पेल्विक ये पेल्विक बोन में हेड को फिक्स्ड होना है, चाहे दर्द हो या ना हो, वो वाला क्या हुआ, हेड अंदर फिर दोबारा वापस नहीं जाता। यहीं पे अगर ये पेल्विस बोन है तो यहीं पे दिखाई देगा, दर्द हो या ना हो अंदर नहीं जाता है। अगर दर्द हेड आपका बच्चा का आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो उसको क्राउनिंग नहीं बोलेंगे। समझ में आया? अगर ये वाला लक्षण हो रहा है, जैसा अभी एक हॉस्पिटल में बताया था कि माँ को पुश करने की जैसा अर्ज होता है, तो अगर ये वाला सारा लक्षण आया इसका मतलब ये वाली महिला का डिलीवरी होने वाली है। तो हम ऐसी वाला महिला को क्या करेंगे, डिलीवरी के रूम में अंदर में लेके जाएंगे, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी पुश करने के लिए बोलेंगे, नहीं तो पुश करने के लिए नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। और दूसरा एपियोजोटमी। एपियोजोटमी आप लोग हर एक प्राइमरी मदर को एपियोजोटमी देते हैं, हर एक प्राइमरी मदर को जो पहली बार माँ बन रही है सब लोग देते हैं। सिरेन हॉस्पिटल से बोला सबको देते, बाकी RMS हॉस्पिटल, मयूरी, लता हॉस्पिटल, आप लोग जो देते नहीं देते, सब लोग प्राइमरी वाला महिला को कंपल्सरी एपियोजोटमी देते हैं कि नहीं देते? देते हैं मैम। अच्छा, एक दो देता है, सबको देते हैं ना? चलो गुड, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए गुड। एक्चुअली क्या हो, सच में क्या करना है, एक्चुअली हर एक प्राइमरी माँ को एपियोजोटमी देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा दरवाजा में थोड़ा खोला, मैं अगर पतली हूँ, मेरा थोड़ा दरवाजा खोला, मैं आराम से जा सकती हूँ, तो मैं पूरा दरवाजा खोल के चली जाऊंगी? खोलने की जरूरत है नहीं है ना? तो वही बात है, अगर आप बच्चा छोटा है, आपको लग रहा है कि उसका विदाउट एपियोटोमी बच्चा आ रहा है, आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो एक्सपीरियंस होते हो, पता चल ही जाता है। अगर आपको लग रहा है कि रास्ता सही है, मुझे काटने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहे हो? आप ही को काटना पड़ेगा, आप ही को सिलना पड़ेगा, आप ही को वो फिर डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, सारा सामान आप ही को करना पड़ेगा, है ना? तो हर एक प्राइमरी महिला को एपियोटोमी देने की जरूरत नहीं है। समझ क्लियर हुआ? और कब देंगे? जब फीटल बच्चा का वेट ज्यादा हो, 4 kg 5 kg होता है ना कभी कभी डायबिटीज महिला में, ऐसे में नहीं देंगे। अगर प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज, हम लोगों ने सेकेंड स्टेज कितना पढ़ा था? 1 से 2 घंटा पढ़ा था, 3 4 5 हो गया, नहीं करेंगे उस टाइम भी एपियोटोमी। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करना हो या शोल्डर डिस्टोसिया हुआ, ऐसा वाला दिक्कत वाला सिचुएशन में ही एपियोटोमी करेंगे। कैसे करेंगे? एंगल ऑफ इंसिजन यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंगल होना है वो 40 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होना है, सीधा नहीं। ये वजाइना का और एनस का बीच का एरिया छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पूरा फाड़ दोगे। ठीक है, और तभी देंगे एपियोटोमी जब क्राउनिंग नहीं हुआ है, बिफोर क्राउनिंग देना है, क्योंकि अगर हेड आ गया तो फिर आप काटोगे कैसे, दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो एपियोटोमी सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। हाँ, यस यस बोलते रहिएगा, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा ना यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट ये किया, अभी मैं एक एक हॉस्पिटल को सबको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा वाला चीज लेबर रूम में करना चाहिए, कौन सा वाला नहीं करना चाहिए, मैंने 2 साइड में कॉलम बनाया, सबको दिखाई दे रहा है। चलो, सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि ये वाला है सर्विक्स फुल डायलिटेशन होने से पहले मैं बोलूंगी माँ को कि पुश करो, बियरिंग डाउन बोलता है ना कि जोड़ दो, करना है या नहीं करना है? कौन बोलेगा करना है? किस साइड में जाएगा? लेफ्ट साइड में जाएगा या राइट साइड में जाएगा? निमुंती धन सिस्टर आप बताइए। बेरिंग डाउन, सर्वाइकल मेरा डायलिटेशन पूरा नहीं हुआ है, तो मुझे डोज में जाना है या डोंट में? ये दोनों में लेफ्ट जाएगा या राइट, किस साइड जाएगा? अच्छा, आपको अनम्यूट नहीं किया। अच्छा, आप अपना अनम्यूट करके बात कीजिएगा, बस आपका हैंड का इशारा है। हाँ जी, आप बताइए किस तरफ जाएगा, लेफ्ट या राइट? नहीं बोलना है, नहीं करना है ना? नहीं करना है।
सॉरी सर, ठीक है, वेरी गुड, सही वाला हुआ आंसर। ठीक है, अभी ये डिलीवरी के वक्त मुझे माँ के साथ एक जन को, चाहे सास हो या जो भी उसका क्लोज हो, उसको लेबर रूम में भेजना है या नहीं भेजना है? लता हॉस्पिटल भेजना है, भेजना है, भेजना है ना? एक मिनट, वेरी गुड, सही वाला हुआ। प्लेसेंटा पूरा चेक करना है या नहीं करना है? अश्विनी फॉर्चून हॉस्पिटल से करना है। वेरी गुड। पेरिनियल से भी करना है या नहीं करना है? स्प्राउटिंग सीड्स IVF, मैम आप बताइएगा, पेरिनियल सेविंग हर एक माँ को करना है या नहीं है? करनी है। करनी है, अच्छा क्यों करनी है? पहले मुझे ये रीजन बता दीजिए ना। किन्ने बोला अभी? कोई बात नहीं, अगर कुछ रीजन होगा तो कोई बात नहीं, करनी है। नहीं करनी है, अगर करनी है तो क्यों करनी है? अगर हो सकता है हम लोग गलत है ना? अगर आपका आंसर सही आया, हो सकता है हम लोग भी करना शुरू कर दे। नहीं करना है। वेरी गुड, क्यों नहीं करना है? थोड़ा अच्छे से बता दीजिए ना, ताकि जो करने वाला है वो ना करे। सेविंग करने से हो सकता है इन्फेक्शन हो जाएगा उससे। वेरी गुड, ठीक है, स्किन का इन्फेक्शन हो जाएगा इसीलिए। वेरी गुड। अभी जिनने करनी है बोला था, आप नहीं करेंगे, कन्विंस हो गए? ठीक है, तो अगर कर लेंगे है ना, अभी मेरा स्क्रीन मेरा एक भी ब्रेक नहीं हुआ, अगर मैं काट दूंगी तो ये वाला पूरा मैं वेलकम कर रही हूँ ना, आओ आओ, मुझे यहाँ पे कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह जो भी ब्लड रिलेटेड हो सकता है, कभी आप ऑटोक्लेव करते समय अच्छे से नहीं किया, कोई भी ब्लड वाला इन्फेक्शन क्या हो जाता है, उनको लग जाता है, इसलिए नहीं करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर इसलिए तो ट्रेनिंग बैठा है, पहले करता था तो अब मत कीजिएगा। ठीक है, जो माँ का पहली बार का दूध आता है वो निकाल के फेंकना है या बच्चे को देना है, या निकालना ही नहीं है? को देना है, कोलेस्ट्रॉल देना है। वेरी गुड। फंडल प्रेशर देंगे या नहीं देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट। नहीं देंगे। अच्छा, एक हॉस्पिटल को मुझे दिखाई दिया नहीं देना है, दूसरा RMH हॉस्पिटल नहीं देना, लता हॉस्पिटल, स्काउटिंग हॉस्पिटल देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाइएगा प्लीज, भारी नहीं होगा ना हाथ। स्काउटिंग लता हॉस्पिटल देना है या नहीं देना है? देना है। फंडल प्रेशर देना है, क्यों देना है सिस्टर? जरूरत होने पर देना है। जरूरत है, हर एक माँ को देंगे? नहीं, हर एक माँ को नहीं। अच्छा, कौन कौन कन्विंस है? एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल, आप लोग कन्विंस हो लता सिस्टर से, लता हॉस्पिटल से, या आपका हर एक को नहीं देना? अवंती हॉस्पिटल आप लोग भी कन्विंस हो ना? चलो, वेरी गुड। तो फंडल प्रेशर नहीं देना है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग तो आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया, 1 घंटे का अंदर में ये करना है। हर एक माँ को इंड्यूस करेंगे लेबर, डिलीवरी से पहले ऑक्सीटोसिन देंगे? नो, बताया नहीं। हर एक माँ को एंटीबायोटिक देंगे? हाँ देंगे। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल देंगे? हर एक माँ को एंटीबायोटिक किन्ने बोला अभी देंगे? कोई बात नहीं, अगर देंगे भी होगा तो एक कारण बता दीजिए ना, हम पूछ लेंगे। किन्ने बोला अभी? मेरे पास स्क्रीन में सब लोग एक ही टाइम में नहीं आ रहा है, तो किसने बोला मुझे ढूंढना पड़ रहा है। देंगे या नहीं देंगे? सब क्या बोलते हो मेजॉरिटी? एंटीबायोटिक हर एक बार नहीं देंगे मैम। अच्छा, नहीं देंगे। मयूरी सिस्टर देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। वेरी गुड। हर एक माँ को, क्योंकि बेकार में क्यों दवाई का खर्च, इंसान का खर्च करना है। ठीक है, नहीं देना है, बेकार में वो हो जाएगा फिर रेजिस्टेंस। और प्राइवेसी वगैरह मेंटेन करना है, ये तो सबको पता ही होगा। पेरिनियल सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी समझ में आया ना लेबर रूम के अंदर में आप लोगों को क्या चीज करना है और क्या चीज नहीं करना है। ठीक है, अभी आप लोगों को सुवेक्षा मैम नॉर्मल डिलीवरी कैसे करते हैं करके दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बात मैडम जैसे RMH हॉस्पिटल जैसा मैडम ड्रिल करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। मैडम करने के बाद फिर मैं सवाल करूंगी ताकि मुझे पता चले ना आप लोगों को कितना समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं अभी सुवेक्षा मैम को हैंड ओवर करती हूँ। सुवेक्षा
हेलो ऑल, एम आई विजिबल? मैं स्क्रीन स्टॉप कर दूं? हाँ, ये आप स्टॉप कर दीजिए प्लीज। मैं कर देती हूँ। यस। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी तक आपको ननुका मैडम ने पढ़ाया कि आपको लेबर रूम में क्या क्या चीजें करनी है, आपको कितनी ट्रेस प्रिपेयर करनी है, कैसे करके आपको मतलब क्या डूज है क्या डोंट्स है, ठीक है। अभी क्या है, मैं आपको एक ड्रिल करके दिखाऊंगी विच इज ऑन ये नॉर्मल डिलीवरी। इससे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप लोग डिलीवरी कराते टाइम या उससे पहले क्या क्या चीज प्रिपरेशन करते हैं। एंडो वर्ल्ड हॉस्पिटल से आप क्या क्या चीज प्रिपेयर करेंगे मैम? पेशेंट गाउन, एटोफ्लो, इंस्ट्रूमेंट। ये श्री यहाँ से किसी ने हैंड रेज करा है। श्री, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कीजिए। बैग में देख रहे थे, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यस, नॉर्मल डिलीवरी कराने से पहले क्या क्या चीज का प्रिपरेशन हम लोगों को करना है? 7 ट्रेस रेडी रखेंगे। 7 ट्रेस रेडी रखने हैं, गुड। वार्मर रेडी रखेंगे, सब जो भी सब वार्मर रेडी रखेंगे, गुड। ऑक्सीजन वगैरह ऑक्सीजन करने के लिए वो सीजर सब रेडी रखेंगे। ओके। के लिए इमरजेंसी ट्रे वगैरह सब उधर रेडी रखेंगे। क्लियर आईवी लाइन चाहिए मदर को। ओके। मॉनिटर वगैरह सब और ठीक है, ब्लड वगैरह चेक करेंगे मदर का। अगर एज भी कम है तो उसका ब्लड रिजर्व करके रखेंगे। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब हम लोगों को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है तो इसको हम 3 चीजों में बांटते हैं, 3 कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका लेबर रूम प्रिपरेशन, जिसमें कि अभी आपको मैडम ने क्या बताया, 7 ट्रेज आपकी रेडी होनी चाहिए। एक अभी सिस्टर ने बोला कि आपका जो रेडियंट वार्मर है उसे हमने तैयार करके रखना है। कितने मिनट पहले हम लोग रेडियंट वार्मर ओपन करते हैं नॉर्मल डिलीवरी से? 15 मिनट पहले, 15 मिनट। ओके, गुड। हम लोग आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर बिफोर, हम लोगों ने क्या है, रेडियंट वार्मर ओपन करके रखना है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या, बेबी के लिए 2 टॉवल्स, रेडियंट वार्मर के नीचे हमने 2 टॉवल रखना है बेबी के लिए, ठीक है, गर्म करने के लिए, ठीक। देन हमने क्या है, लेबर रूम का टेम्परेचर का वो करना है, मेंटेनेंस करना है, जो कि कितना होना चाहिए आपका, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपके जितने डोर्स है, विंडोज है, वो क्या है, सब क्लोज होने चाहिए। ये क्या हुआ, आपका लेबर रूम का प्रिपरेशन हुआ। जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपका न्यूबॉर्न कॉर्नर में, आपका डिलीवरी के लिए सब प्रिपेयर रहना चाहिए। ये हुआ आपका लेबर रूम का प्रिपरेशन, ठीक है। सेकेंड आता है आपका पेशेंट का प्रिपरेशन, ठीक। आपने पेशेंट को क्या है, ड्रेप करना है, पेरिनियल शेविंग नहीं करनी है, पेरिनियल शेविंग नहीं करनी है। जब मदर को दर्द है तभी आपको क्या बोलना है, कॉन्ट्रैक्शन आए जब मदर को, तभी आपने बोलना है क्या, पुश करने के लिए। ये सारी चीजें क्या है आपकी, पेशेंट के लिए, पेशेंट मतलब मदर के लिए। थर्ड है आपका अपने लिए, आपको अपने लिए भी प्रिपरेशन करनी है, जिसमें कि क्या आता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्या क्या चीजें आती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में? डिलीवरी कराने के लिए आपको क्या क्या चीज की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए? ग्लोव्स, मास्क, कैप, गाउन। गुड। So is this visible? I just want to know if we can pin the video for Suviksha so that everybody can have a bigger view of what Suviksha is demonstrated on the screen. Is it possible? No, Anybody for from that Echo? you have to put on speaker view. If you put on speaker view, it will come. Each person has to do that. So can we request everybody? Like anybody can do that? So please tell that in Marathi and Hindi. Anybody from Eco, can you help us?
Can we? Yes sir. So every person from their screen. आप हिंदी में बोलेंगे? हिंदी में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी. So सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आप ऊपर देखेंगे राइट में, तो वहाँ पे एक स्पीकर व्यू का ऑप्शन आएगा. वो स्पीकर व्यू में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो जो भी पार्टिसिपेंट वहाँ पे बात कर रहा होगा उसी की स्क्रीन आपको विजिबल होगी. तो यू कैन चूज फ्रॉम योर एंड. ओके, थैंक यू. सुवीक्षा आप चालू कीजिए. ठीक है, थैंक यू. या सुवीक्षा प्लीज, वी आर ऑलरेडी 4:15. हमारा पास बस 20 मिनट की टाइम है. यस सर, दैट्स इनफ. सो मैंने अपने लिए, हम लोगों के लिए क्या बताया था कि हम लोगों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं, जिसमें कि हमारा क्या आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे शूज से लेकर, ठीक है, हमारा एप्रन जो कि मैंने अभी पहन रखा है, ग्लव्स, मास्क, कैप एंड आई गॉगल्स. ठीक है. देन हमने क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है. ये 2 वार्म, पहले हमने पेशेंट को ड्रेप करना है. सेकेंड, उसका प्राइवेसी हमने इंश्योर करना है. ठीक है. और ये जो 2 टॉवल्स है, ये रेडिएंट वार्मर पे रखने हैं आपको 30 मिनट्स बिफोर द डिलीवरी. इसके बाद इसे कहा है मदर के एब्डोमेन पे रखना है. ठीक. देन आता है हमारा पेरिनियम क्लीनिंग. हमने मदर की पेरिनियम को क्लीन करना है. टेकिंग अ स्पॉन्ज होल्डर एंड अ गॉज. हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है फ्रॉम अप टू डाउन एक साइड पे, एंड वी हैव टू थ्रो दिस गॉज इन अ येलो डस्टबिन. देन आता है हमारा सेकंड, इसको भी हमने थ्रो कर दिया. देन फ्रॉम मिडिल में अप टॉप टू बॉटम वी हैव टू थ्रो दिस. ठीक है. देन यहाँ पे क्या आता है, क्राउनिंग की स्टेज अगर है, ठीक है, इधर हम लोगों ने पेरिनियम स्ट्रेचिंग नहीं करना है लाइक दिस. बहुत से मैंने देखा है जब डिलीवरीज कराते हैं, ठीक है, तो ये पेरिनियम का स्ट्रेचिंग नहीं करना है. ठीक. व्हेन ये क्योंकि मैं अकेली हूँ, ठीक है, व्हेन दिस हेड कम्स आउट, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, जो पेरिनियल पैड है, दिस इज द पेरिनियल पैड. ठीक है. हमने यहाँ पे पेरिनियम पे मदर को सपोर्ट करना है, जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टीयर, ताकि टीयर ना हो, हमने इसे यहाँ पे सपोर्ट करना है. और जो हमारा हेड है बेबी का, विद मेरे 2 फिंगर्स देखिए, 2 फिंगर्स से हमने बेबी का हेड ऐसे नीचे की तरफ खींचना है. ठीक है, नीचे की तरफ. यहाँ पे पेरिनियम ये सपोर्ट लगाना है, और ये 2 फिंगर्स से हेड नीचे की तरफ खींचना है. ये ऐसे करके. सुवीक्षा आपका वीडियो नहीं दिख रहा है. सुवीक्षा, सुवीक्षा, आर यू देयर? यो सुवीक्षा, अपने को अनम्यूट कीजिए. अभी दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है वीडियो. ठीक है. विद दिस आर 2 फिंगर्स, ये पूरा हेड क्या है, बाहर आ गया. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या चेक करना है, यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट करना है. ठीक है. जो बच्चा है वो अपना जो हेड है वो टर्न करता है टुवर्ड्स मैटरनल थाई. ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक और चीज देखनी है, हमने अम्बिलिकल कॉर्ड देखना है. ठीक है. बच्चे के गले के अराउंड रैप तो नहीं है. ठीक. अगर है, उसमें भी 2 कंडीशन है. अगर लूज है तो हमने उसे स्लिप डाउन करना है. ठीक. और अगर टाइट है तो हमने यहाँ पे 2 आर्टरीज लगा के उसे कट कर देना है. ठीक. जैसे बच्चे ने अपना ये हेड टर्न करा यहाँ पर. ठीक है. देन हमारे यहाँ पे शोल्डर्स आते हैं. वी हैव टू सपोर्ट द शोल्डर विथ वी.
हमने शोल्डर्स को इसलिए सपोर्ट करना है ताकि यूरेथ्रल टेयरिंग ना हो। And with this extension, we will place the baby on the mother's abdomen. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मेरे पास एक लोडेड सिरिंज है जिसमें कि ऑक्सीटोसिन है। ये है कितना है 10 इंटरनेशनल यूनिट। मैंने मदर को IM देना है विद इन 1 मिनट। ये दे दिया मैंने। देन मैंने यहाँ पे क्या करना है, बेबी को क्लीन करना है 1 2 3। और इसी क्लीन करते के साथ साथ ही मैंने बेबी की ब्रीदिंग असेस करनी है एंड सेकंड कंजेनाइटल एनोमलीज को मैंने असेस करना है। और ये टॉवल निकाल के मैंने नीचे फेंक देना है। ठीक है, जो ये सेकंड टॉवल है मदर के ऊपर, इससे मैंने क्या करना है, मदर बेबी को मदर के ब्रेस्ट के बीच में रखना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है, जिसमें कि मुझे हेड में, बेबी के हेड में ये कैप पहनाना है और टोल जो उसके फुट है उसमें सॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं मदर को, थोड़ी देर अपने बच्चे को पकड़ो। ठीक, देन आता है हमारा AMTSL। सबसे पहला स्टेप क्या था AMTSL में कि मैंने यूट्रोटॉनिक दे दिया है, ऑक्सीटोसिन दिया है 10 इंटरनेशनल यूनिट IM। ठीक है, सेकंड क्या है, मेरे को कॉर्ड को यहाँ पे कट करना है। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना है 1 to 3 मिनट्स वेट करना है। देन मेरे को कॉर्ड का पल्सेशन चेक करना है। जब मैंने कॉर्ड का पल्सेशन चेक करा नहीं आ रहा है तो मैंने कोई आर्टरी कॉर्ड में लगानी है। ठीक है, पहले 3 सेंटीमीटर पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे। देन क्या है मेरा अम्बिलिकल कॉर्ड कटर। ये क्या है हम लोगों का अम्बिलिकल कॉर्ड कटर है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे डाउन रखकर कॉर्ड को कट कर देना है। ठीक है, बेबी को थोड़ी देर हम लोग साइड में रखते हैं। देन आते हैं हम लोग अपने AMTSL के स्टेप पर। ये हमारा क्या है कॉर्ड। ठीक है, इसमें हम क्या है सेकंड स्टेप हम लोगों का क्या होगा CCT, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन दे दिया है, ठीक, हम लोग इसको क्या है यहाँ पे वो करेंगे, क्लैंप लगाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे ऐसे फिंगर से V बनाएंगे, V। ठीक है, यहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस पे अपने हैंड्स को रखेंगे। यहाँ से हम यूट्रस को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और कॉर्ड को आगे की तरफ एंड डाउनवर्ड्स खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से ये वी ऐसे बना के और जब हमारा प्लेसेंटा बिल्कुल पेरिनियम के पास आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे। रोटेटरी मूवमेंट्स हम इसे निकालेंगे। देन हम इसे कहाँ पे प्लेस करेंगे, किडनी ट्रे पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, जो पेरिनियम है उसे हम लोग चेक करेंगे, कोई टियर तो नहीं है, कोई कट्स तो नहीं है। ठीक है, या फिर कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। देन हम क्या करेंगे, अपने ये प्लेसेंटा के पास जाएंगे। ठीक है, प्लेसेंटा को हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक, प्लेसेंटा की 2 साइड्स होती है। ये है आपका मैटरनल साइड, इसपे की एक कॉर्ड नहीं है। ये वाला क्या है आपका मैटरनल साइड। इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, फ्रेश ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है कहीं पर। ठीक है, मदर की कोई भी मैटरनल साइड से फ्रेश ब्लीडिंग तो नहीं है।
और प्लेसेंटा को हम अपने ऐसे हाथ में लेंगे। देन हम यहाँ पे कॉटिलिडन्स चेक करेंगे, कोई गैप तो नहीं है बीच में। अगर कोई गैप रहता है तो इट मीन सम एक कॉटिलिडन्स है वो आपके यूट्रस में है, इसकी वजह से पीपीएच भी हो सकता है। देन हम क्या करेंगे, जो ये बेबी का साइड है फिटल साइड में, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेन्स देखेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड देखेंगे, और अम्बिलिकल कॉर्ड में हम लोग 2 वेन्स और एक आर्टरी देखेंगे, सॉरी 2 आर्टरी और एक वेन देखेंगे। आवाज आ रही है? ठीक है, इसके बाद हम इसको किसमें, येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे। देन उसके बाद जो हमारी मदर है उसको हम यूट्राइन मसाज देंगे। ऐसे जैसे ये यूट्रस है तो मैं अपना हैंड यूट्रस के ऊपर प्लेस करूंगी एंड देन ऐसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगेन दोबारा से अपना पेरिनियम को चेक करेंगे टीयर्स के लिए, देन फिर ब्लीडिंग के लिए। कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है क्योंकि प्लेसेंटा चेक करते करते हम लोगों को 5 मिनट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी मदर एंड बेबी है उनको हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनिशिएट करेंगे, या फिर जब बेबी की डिलीवरी होती है, अगर आप मोर देन 1 स्टाफ है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब बेबी एब्डोमेन पे आपने रखा उसके बाद ही आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यूज हुए हैं डिलीवरी के लिए उन सबको 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन में आपको 10 मिनट्स के लिए इमर्स करना है बिफोर यू गो फॉर ऑटोक्लेविंग। आपके जो ग्लव्स है जो आपने डिलीवरी के दौरान यूज करे हैं, आपको हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में ऐसे डिप करके वॉश करके इनको उतार के येलो डस्टबिन सॉरी रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। देन आपके उसके बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करनी है पूरी नॉर्मल डिलीवरी की। किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो अपना हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। Suviksha, I just want to have one thing to add it. Whenever after the delivery, you announce the delivery and note the time. सर वो आगे इसी में है ना। आज ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को कुछ डाउट है, कुछ स्टेप्स आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। Anyone is having any questions, please अपना हाथ रेज कर लीजिए so that we can unmute you. ठीक है, ये नॉर्मल डिलीवरी का स्टेप्स हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं डे इन एंड डे आउट। हो सकता है कि आप लोग इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मगर 2-3 चीज हम लोग देख रहे हैं कि बार बार लोग नहीं करते हैं। ओके ननुका, गो अहेड। थैंक यू सुविक्षा। तो अभी आप लोगों को सब लोगों को समझ में आ गया होगा ना। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे मेरे ना स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ सबसे पहले मैं ये सीसीटी से मैं कॉट को डिलीवर करूंगी, दूसरा यूट्राइन मसाज करूंगी, तीसरा दूसरा बच्चा है कि नहीं वो देखूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये प्लेसेंटा वगैरह का एग्जामिन करूंगी, उसके बाद मैं वजाइना का ये टीयर वगैरह चेक करूंगी और लास्ट में ऑक्सीटोसिन डाल दूंगी। ये वाला मेरा स्टेप सही है शालिया सुबह सिस्टर, ये वाला मेरा स्टेप सही है? अभी जो मैडम ने किया था यही वाला इसी तरीके से किया था स्टेप? शालिया फटाफट ना, नहीं तो फिर देर हो जाएगा। कौन बोलेगा? लता हॉस्पिटल, ये स्टेप सही है? पहले मुझे कॉर्ड को निकालना है। चलो अब मान लिया मैंने, आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं यही बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेट में दूसरा बच्चा है कि नहीं है वो रूल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा 10 इंटरनेशनल यूनिट, है ना। उसके बाद हम प्लेसेंटा को सीसीटी के थ्रू प्लेसेंटा निकालेंगे, उसके बाद यूट्राइन का मसाज करेंगे,
उसके बाद वेजाइना या पेरिनियम है, मैम ने चेक किया था ना टीयर के की फटा है कि नहीं है। उसके आखिरी में क्या करना है, प्लेसेंटा एग्जामिनेशन करना है। ये वाला हुआ सीक्वेंस, समझ में आया? ठीक है, गुड। तो ये वाला जो ये वाला आपका ये पोस्टर से हर एक लेबर रूम में आप लोग चिपका दीजिएगा ताकि किसी को भी ना भूले। ये MTSL का मेन 3 स्टेप्स है। ऑक्सीटोसिन 1 मिनट के अंदर डालना, प्लेसेंटा CCT से निकालना और 15 मिनट से बाद से 30 मिनट के अंदर में प्लेसेंटा क्या करना है, आपको डिलीवर करना है। आपको 1 घंटा होगा या 2 घंटा होगा, इंतजार मत करके बैठिएगा कि प्लेसेंटा आएगा आएगा बोल के, ठीक है। ये वाला जो अभी मैडम ने बता रही थी ना फीटल सरफेस, और ये वाला मैटरनल सरफेस हुआ, ये वाला हुआ जो एमनियन बोलते हैं जो बच्चे की तरफ, ये वाला हुआ माँ की तरफ जिसको हम कोरियन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, जो अभी मैडम को दिखाई वो दिखा नहीं पा रही थी, उसमें है ही नहीं। तो ये वाला हुआ आपका 2 आर्टरी दिखाई देगा आप लोगों को, और एक वाला वेन। ऐसा होगा आप लोग जब अम्बिलिकल कॉर्ड को चेक करेंगे, ठीक है। और ये वाला वीडियो एक्चुअली अभी शायद शॉर्टेज टाइम होगा इसलिए मैं वीडियो स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, आप लोग नानू का आपका आवाज कट रहा है। नानू का हेलो, हाँ, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग इन बिटवीन, प्लीज रिपीट एंड गो अहेड। अच्छा, अभी हो रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। अच्छा, तो क्या होगा, ये वाला वीडियो हम लोग अभी नहीं दिखा रहे, सिर्फ डिलीवरी ऐप आप लोग अपना अपना पीओ से बोल डाउनलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इनमें आपका MTSL का पूरा स्टेप सही से दिखाया गया है, ठीक है। और ये वाला अभी न्यूबॉर्न केयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग ने बार बार बता रहे हैं कि न्यूबॉर्न का डेथ को रोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चा जैसा होता है ना इंट्रापार्टम में 21 बर्थ, जिस दिन बर्थ होता है उनमें 19%, लेकिन ज्यादातर बच्चा क्या होता है पैदा होने के बाद से पहला शुरू का 1 महीने में ज्यादातर बच्चा मर जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को आगे भी वहाँ पे अच्छे से बता के, प्लस आपको न्यूबॉर्न का ये वाला बेबी केयर वगैरह बता देना पड़ेगा, ठीक है, जो हम लोग बाद में आपको डिटेल में बताएंगे। ये वाला कर्नर जो आप लोगों को शुरू में हम लोगों ने पूछा था, ये वाले पास किस किस के पास ये या किस किस के पास नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला सब हॉस्पिटल में होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो फिर आप लोगों को NBR वगैरह करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और न्यूबॉर्न, हाँ न्यूबॉर्न कॉर्नर ये रेडिएंट कॉर्नर होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो रिससिटेशन, बच्चा को वार्म देना, या जो भी शुरू का केयर हो जो सिक बेबी को देना है वो करना पड़ेगा। और प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जो शुरू का 1 मिनट होता है वो गोल्डन मिनट माना जाता है। जो दिक्कत वाला बच्चा हो, सांस नहीं ले रहा हो, उन लोगों के लिए 1 मिनट मतलब गोल्डन मिनट, 1 मिनट में उनको NR का हम लोग स्टार्ट कर चुका होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि बेबी का क्या क्या सामान होना चाहिए, तो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये वाला हुआ, ये शोल्डर रोलर, एम्बो बैग, विटामिन के, जो हम लोगों ने शुरू में ही बताया है ना, सक्शन मशीन, ऑक्सीजन, ये वाला सारा सामान आपका होना चाहिए। और एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में आपको सुविक्षा मैम ने ऑलरेडी आगे से ही बता दिया है, ये जस्ट फॉर रिवीजन है। टाइम को बुलाना है, माँ के पेट के ऊपर में रखना है, जो 2 टॉवल से मैडम ने साफ किया था, है ना, 1 से 3 मिनट के अंदर में कॉट काटा था, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट किया था, और आइडेंटिफिकेशन बैंड डाल देना है ताकि बच्चा एक्सचेंज वगैरह ना हो, ठीक है। विटामिन के देना है, हाँ विटामिन के आप लोग कितना देते हो, विटामिन के बच्चे को कितने देते हैं, कोई भी बता सकते हैं? 0.8। हाँ जी, RMS हॉस्पिटल कितना देते हैं आप लोगों को हॉस्पिटल में? हाँ जी, 0.8 ml, यूनिट कितना mg देते हैं? यूनिट 0.8 ml, 0.8 यूनिट, ठीक है। तो क्या होता है, विटामिन के ना आप लोगों को 1 मिली, यहाँ पे वजन के हिसाब से दिया जाता है। अगर आपका 1000 ग्राम से बच्चा का वजन ऊपर है तो हम लोग 1 मिलीग्राम लेंगे, इसका मतलब 0.5 ml, ठीक है। अगर वजन कम हो
तो हम लोग 0.5 mg देंगे, 0.5 mg देंगे, ठीक है। उसके बाद इसीलिए बच्चा का वजन तो लेना आप लोगों को सबको करते ही है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग अभी बता ही दिया, कब इनिशिएट करना है ब्रेस्ट फीडिंग, सर ने भी शुरू में ही बता दिया था, है ना। तुरंत डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर में करना है ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी बता दिया था। और कितनी बार करेंगे, दिन में कितनी बार करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग? एक ही बार करके बैठ जाएंगे। रेनबो हॉस्पिटल एक बच्चा को हम ब्रेस्ट फीडिंग दिन में कितनी बार कराएंगे? 7 से 8 बार, और 2 घंटे बाद होता है। वेरी गुड, कम से कम 7 से 8 बार। वेरी गुड, ठीक है। Nanuka, there are some comments in the chat box. You can address them before jumping. Okay, Shireen Bobde madam is asking less weight means how many? And Dr. Yogit has answered your question of vitamin K, 0.5. ये वाला whatever questions we have क्या एंड में डिस्कस कर ले सारा? जी जी। Because I think we are out of time. तो मैम जी आप लोगों का सवाल हम लोग एंड में सारा क्वेश्चन एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन मिस आउट ना हो, है ना। तो एवरी 2 घंटे में 8 से 10 टाइम देना है दिन में, ठीक है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट क्या होता है, क्या होगा आपको यूट्राइन कंट्रैक्शन में, बच्चे को वार्मथ देने में, और माँ का और बच्चा का दोनों का बॉन्डिंग वगैरह अच्छा होगा। मेन चीज हम लोग इसीलिए तुरंत डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट के लिए बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला जो जितना भी स्टेप्स वगैरह हुआ उसको हम लोगों ने हर एक कैटेगरी में डाला है कि क्यों करना है ना। जैसे आप लोगों ने 2 टॉवल से बच्चे को रैप किया, मतलब वार्मथ मेंटेन करने के लिए, है ना। बेबी ट्रे में बच्चा को रिसीव नहीं किया क्योंकि इन्फेक्शन से बचाने के लिए, है ना। मदर्स को मिल्क देना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ब्रीदिंग वगैरह चेक करना है, और डिले कॉट क्लैम्प इसलिए करेंगे ताकि बच्चा को एनीमिया से बचा सके, है ना। मतलब आपने जो भी स्टेप्स किया उनका हर एक अपना अपना महत्व है, ठीक है। सो आई विल हैंड ओवर टू सुविक्षा फॉर पोस्टमार्टम केयर। हेलो सुविक्षा, हेलो हेलो सुविक्षा, आई एम ऑडिबल? Suviksha, you are on mute. हेलो, हाँ बोलिए। Should I stop sharing or ये continue कर दूँ? Please start sharing for me, no? Okay. I have to connect it with the laptop. Okay. Next slide. Thank you. ठीक है, थैंक यू ननुका। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पढ़ा, देन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हम लोगों ने पढ़ा AMTSL, जिसमें हम लोगों ने क्या प्लेसेंटा कैसे निकालते हैं, एक्टिवली मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसका, वो हमने पढ़ा, ठीक। देन हम क्या पढ़ेंगे अपना फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। कैन एनीवन टेल मी फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से कहाँ तक आता है, कहाँ से कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर? सबको पता है 4 स्टेज ऑफ लेबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड हमने पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा, अभी फोर्थ कोई भी एक हॉस्पिटल फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर लता हॉस्पिटल भंडारा से आप लोग मुझे बता पाएंगे? There are some comments in the chat box, Suviksha. Yeah, I have seen. Okay. Sister, आप मराठीत येत असेल तर मराठीत सांगा. प्लेसेंटा आउट झाल्यानंतर 2 तास. हाँ, प्लेसेंटा निकलने के बाद 2 घंटे से शल्य शुभा बोल रहे हैं। गुड, ठीक है। प्लेसेंटा जैसे डिलीवर हुआ उसके 2 घंटे को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। लेकिन इसमें हम क्या दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पीरियड को क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम, आफ्टर द डिलीवरी। पार्टम मीन्स डिलीवरी, पोस्ट मतलब उसके बाद। तो हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, पोस्टपार्टम केयर, ठीक है।
प्लीज कोई मुझे बता पाएगा कि पोस्टपार्टम पीरियड किससे बोलते हैं? क्या मतलब समझते हैं आप? क्या समझते हैं आप लोग पोस्टपार्टम से, पोस्टपार्टम पीरियड से? I have got a comment from Veer Hospital. After the birth of the baby, up to 42 days is known as postpartum period. Correct. बच्चे के जन्म के बाद 42 दिन तक, 42 डेज तक जो पीरियड रहेगा उसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हुआ, ठीक है, 2 घंटे आपको मदर को लेबर रूम में रखना है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस। ठीक है, इसमें क्या है, आपको हर 15-15 मिनट में, ठीक है, माँ के वाइटल्स को चेक करना है, आपको बीपी चेक करना है, आपको टेम्परेचर चेक करना है, पल्स चेक करना है, रेस्पिरेशन चेक करना है। ठीक है, बच्चे को क्या देखना है, अपने बच्चे ने फीडिंग करा है कि नहीं, ठीक है, उसके रिफ्लेक्सेस देखना है, बच्चा कहीं बहुत ज्यादा रो तो नहीं रहा है, एंड और भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ननुका प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। ननुका प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ आई डिड। वेट अ सेकंड यार, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। Hello, Suviksha, it's not visible. Hello? No, it is. Yes, it is visible. Wait, I share on my own. Host has disabled me for the participants share screen. मैं स्टॉप ठीक है, नहीं देन दीजिए। ठीक है, देन क्या करना है, हम लोगों ने मदर में क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले क्या है, मदर का वाइटल्स चेक करना है। इसमें मैंने आपको क्या बताया, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, क्या क्या बताया मैंने? कोई भी एक हॉस्पिटल अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। बीपी, पल्स, टेम्परेचर, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन। गुड। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करते हैं, आइज चेक करते हैं। ठीक है, क्यों चेक करते हैं आइज? एनीमिया के लिए। एनीमिया के लिए। सेकेंड, मेनली मदर की आइज हम लोग एनीमिया के लिए चेक करते हैं। ठीक है, नहीं तो कई मदर को जॉइंटिस की भी शिकायत हो जाती है, तो जॉइंटिस के लिए भी हम लोग चेक करते हैं। देन आपका क्या आता है, ब्रेस्ट। ठीक है, मदर के ब्रेस्ट में क्या हमको क्या चेक करना है, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट, कहीं हो सके तो लिख लीजिए, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आता है आपका क्रैक्ड निपल्स, मदर के अगर निपल्स क्रैक्ड है तो। ठीक है, थर्ड आता है क्या, इन्वर्टेड निपल्स, थर्ड आता है आपका इन्वर्टेड निपल्स। मेनली ये 3 चीज हम चेक करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका यूट्रस। यूट्रस मतलब आपका बच्चेदानी, उसके ऊपर हम क्या है, अपने जो हैंड है उसको ऐसे कप करके यूट्रस के ऊपर रखते हैं, चेक करते हैं यूट्रस फ्लैबी तो नहीं है। ठीक है, यूट्रस डिलीवरी के बाद कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड, कड़क, जैसे आपका क्रिकेट बॉल होता है ना, वैसे होना चाहिए आपका डिलीवरी के बाद। ठीक है, नहीं है तो इट मींस जो फ्लैबी है तो मदर क्या है, पीपीएच में जाने के चांसेस है, तो आपको उधर क्या करना है, यूट्राइन मसाज करना है। नेक्स्ट आता है आपका वल्वा पेरिनियम एपिजोटमी वुंड। ठीक है, हम लोगों ने क्या, मदर के वल्वा को चेक करना है, अगर आप लोगों ने एपिजोटमी दी है उससे चेक करना है। नेक्स्ट आता है आपका लोकिया। लोकिया किसे कहते हैं, डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल डिस्चार्ज है जो कि डिलीवरी के बाद रहता है। ठीक, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, होमन साइंस चेक करते हैं। होमन साइन हम लोग किस लिए चेक करते हैं, डीवीटी के लिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, काफ मसल, थाइज है, इसके बैक में काफ मसल्स होती हैं, हम लोग उसमें टेंडरनेस चेक करते हैं, मदर से पूछते हैं दर्द तो नहीं हो रहा है। कितने लोग पूछते हैं, हाथ खड़ा कीजिए, आप लोग पूछते हैं। आरएमएच हॉस्पिटल, देन चयाला शोभना, गुड। ठीक है, तो हम लोग क्या है, डीवीटी के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, देन आता है आपका इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस अपनी जगह में वापस आना। ठीक है, जिस दिन डिलीवरी होगी, जिस टाइम पे डिलीवरी होगी,
जो आपका यूट्रस है बहुत एनलार्ज रहेगा, ठीक है। इट विल कम डाउन टू इट्स, जहां तक आपका अम्बिलिकल रहेगा ना, ठीक है, वहां तक आएगा फर्स्ट डे पे, अम्बिलिकस पे 24 वीक्स तक, ठीक है। एंड बाय द 10th डे और 10वें दिन में आपका ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, नियरली अबाउट सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आ जाता है। नेक्स्ट मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ठीक है। देन हमारा क्या आता है, एक चीज आती है जो कि है आपका मेटरनल सेप्सिस। आप लोग क्या समझते हैं मेटरनल सेप्सिस से? कोई भी एक हॉस्पिटल, अवंती हॉस्पिटल, अवंती हॉस्पिटल, मैडम आप लोग क्या समझते हैं मेटरनल सेप्सिस से? पेशेंट का फीवर देखते हैं। पेशेंट, मैम वो तो सिम्टम्स है, आप पेशेंट का फीवर देखेंगे। आप मेटरनल सेप्सिस से क्या समझती है? माँ को क्या हुआ है जिसकी वजह से फीवर आ रहा है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मेटरनल सेप्सिस का मतलब है, जिसको कि हम प्यूपेरियल सेप्सिस भी बोलते हैं, ये क्या है, आपका इन्फेक्शन है जेनाइटल ट्रैक्ट में। कभी भी ले सकता है, ठीक है। कब से कब तक? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से, ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के बाद से 42 डेज, ठीक है। स्टार्ट कहाँ पे हुआ? जब मदर का रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। खत्म कहाँ पे होगा? 42 डेज आफ्टर डिलीवरी। ये इसका एक पूरा टाइम पीरियड है। अगर इस पीरियड के दौरान, ठीक है, मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे क्या हम बोलेंगे? प्यूपेरियल सेप्सिस या फिर मेटरनल सेप्सिस। कैसे पता लगेगा आप लोगों को? इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। जैसे मदर को फीवर रहेगा, ठीक है, कितना? 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना रहेगा फीवर? अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए हर कोई, कितना रहेगा फीवर? 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मदर का जो डिस्चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? कैसा रहेगा मदर का डिस्चार्ज? ज्यादा रहेगा और वो उसको फल्स में भी रहेगा, ठीक है, एब्नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा? फाउल स्मेलिंग रहेगा। कैसा रहेगा? फाउल स्मेलिंग रहेगा। गुड। मदर को लोअर एब्डोमिनल पेन हमेशा रहेगा। क्या रहेगा? लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। मदर आपके पास क्या कंप्लेंट लेके आएगी कि उसको लोअर एब्डोमिनल पेन है, ठीक। और फोर्थ क्या रहेगा? सब इन्वॉल्यूटेड यूट्रस। यूट्रस अपनी जगह पे वापस नहीं, प्लस टेंडरनेस है उसमें। अब हाथ लगाओगे तो मदर को दर्द होएगा, ठीक है। क्या 4 साइन एंड सिम्टम्स है मेटरनल सेप्सिस के? म्यूट करिए अपने आप को हर कोई, अनम्यूट करिए, सॉरी। फीवर, गुड। लोअर एब्डोमिनल पेन, गुड। फाउल स्मेलिंग, डिस्चार्ज, गुड। यूट्रस विद द टेंडर। ठीक है, ये क्या है? आपके साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक। अब मेरे को बताइए मेटरनल सेप्सिस से आप लोग क्या समझे? मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद रेनबो हॉस्पिटल आगरा से है क्या? रेनबो हॉस्पिटल मेटरनल सेप्सिस से आपको क्या समझ में आया? डिलीवरी के बाद साइड में देख के नहीं बताइए। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन till 42 days. In between that there is a infection, genital infection. This is called maternal sepsis or either puerperal sepsis. ठीक है, ननुका प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, मेटरनल सेप्सिस को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेटरनल सेप्सिस क्या है? ट्रीटेबल है एंड प्रिवेंटेबल भी है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। प्रिवेंटेबल कैसे है कि माँ या बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। और अगर हो गया तो हमें उसे ट्रीट करना है,
ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना हमने बिफोर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने बर्थ कंपेनियन अलाउ करना है। वो क्या देंगे, मदर को इमोशनल सपोर्ट देंगे। ठीक है। सेकंड हमने क्या करना है, यूज ऑफ पार्टोग्राफ। ठीक है। पार्टोग्राफ से आपको पता लगता है ना, प्रोलॉन्ग लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, बेबी मुकोनियम्ड है, FHS ड्रॉप डाउन हो रहा है। ठीक है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है, क्लियर एमनाइटिक फ्लूइड क्लियर है कि नहीं है। ठीक। देन क्या है आपका लिमिट वेजाइनल एग्जामिनेशन। कितने घंटों में पीवी होनी चाहिए, कितने कितने देर में पीवी होनी चाहिए? 4 आवर्स के बाद। 4 आवर्स के बाद, अनलेस एंड अंटिल कुछ मेडिकल कंडीशन ना हो। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होता है आपको, अभी ननुका मैडम ने आपको पढ़ाया था 6 क्लीन्स। ठीक है। 3 माँ के लिए, 3 बेबी के लिए। कौन कौन से है वो 6 क्लीन्स? 3 माँ के लिए 3 क्लीन्स कौन से है माँ के लिए? लता हॉस्पिटल, लता हॉस्पिटल 3 क्लीन्स कौन से है माँ के लिए? हैंड वॉश करना चाहिए, क्लीन हैंड करना चाहिए, जो जगह क्लीन हैंड्स वो क्लीन होनी चाहिए जो जगह है वो, और पेरिना क्लीन करना चाहिए। ठीक है, गुड। क्लीन हैंड्स, क्लीन पेरिनियम एंड क्लीन सरफेस। ठीक है। हाँ, लास्ट 10 मिनट्स कोई बात नहीं। ठीक है। देन नेक्स्ट है एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल। बेबी के लिए 3 क्लीन्स कौन से हैं? अभी ननुका मैडम ने पढ़ाया था आपको, बेबी के लिए 3 क्लीन्स कौन से हैं? मैं रिपीट कर देती हूँ। क्लीन कट, clean ठीक है, क्लीन कट, क्लीन क्लैंप एंड क्लीन कॉर्ड। ये 3 क्लीन क्या है, बेबीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है। अब एक टॉपिक है हमारा पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ठीक। इसमें क्या होता है, बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है जो बेबीज को बर्थ देने के बाद डिप्रेशन में चली जाती है। ठीक है। इसके लिए क्या है ना, आप लोगों को मदर का देखना है। वो बेबी को पकड़ती नहीं है। ठीक। देन बेबी उसको दूध नहीं पिलाती है, बेबी इसको अपने पास नहीं रखती है, उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। अगर आप उनको रूमिंग इन भी करोगे तब भी वो लोग नहीं लेते, बेबी इसको पकड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। क्यों होता है ये? कभी कोई मदर प्रिपेयर नहीं है बेबीज के लिए। ठीक है। कभी किसी ने क्या कहते हैं क्या आपका प्रिपेयर नहीं करा था मदर बनने के लिए। इस वजह से क्या है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन कई मदर्स में रहता है। ठीक है। और ये हमको कितने टाइम तक देखने को मिलता है, हाईली फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। पहले 3 महीने में आफ्टर डिलीवरी के बाद पहले 3 महीने में पोस्टमार्टम डिप्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ननुका नेक्स्ट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा, हमने बेबी को डिलीवर करा, तब हम उसमें क्या क्या देखते हैं बेबी में? देती हूँ मैं। ठीक। थैंक यू सुवीक्षा, थैंक यू आप सबको। ठीक है। अभी तक माँ का सारा पूरा शिक्षा समझ में आ गया ना, डिलीवरी कैसे करना है। उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद में माँ का क्या क्या चीज देखना है, वो वाला पोस्टमार्टम केयर ऑफ मदर समझ में आ गया। सबको आ गया? मान लिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम क्या करेंगे, थैंक यू। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग बच्चे के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बच्चा को डिलीवरी के बाद तो हम लोगों ने एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है, और बाकी चीज हम लोग क्या क्या देखना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ बेबी में सबसे पहले हम लोग बच्चे को हंसता हुआ देखेंगे। हंसना है, क्या चेक करना है? अच्छा, बच्चा रोया कि नहीं रोया वो चेक करना पड़ेगा। दूसरा, बच्चा गुस्सा से देख रहा है, आपने मुझे क्या कर रहे हो करके ऐसा गुस्सा वाला देखना है, ऐसा वाला देखना है। किधर
गए बाकी लोग? बोला कि मैडम हाँ, क्या देखना है? दूसरा चीज फोटो से क्या समझ में आया? सुनीता मैम, फोटो से क्या समझ में आया? टेम्परेचर देखना वेरी गुड। दूसरा वाला चीज टेम्परेचर देखना है, और तीसरा वाला चीज गुदगुदी डाल देना है बच्चा को। रिफ्लेक्स नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, उसका ब्रीदिंग ठीक है कि नहीं है, गुदगुदी क्यों डालना है ना? तो ये वाला 3 चीज हो गया, रोया, टेम्परेचर और बच्चा का रेस्पिरेशन ठीक है कि नहीं है, ये वाला सारा चीज जरूरी है ना। उसके बाद क्या देखेंगे? गंदा है या नहीं। हाँ जी, आप लोग पिक्चर्स देख के बताइए, मैंने मेहनत से डाल दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वेरी गुड, सकिंग रिफ्लेक्स, वेरी गुड। सकिंग रिफ्लेक्सेस है या नहीं है ना? उसके बाद क्या देखेंगे? स्किन कलर, बेबी स्किन कलर। ठीक है, थैंक यू। बच्चा का स्किन का कलर कैसा है, ब्लू है या येलो है या पिंक है, कलर देख लेंगे। ठीक है, उनके बाद बच्चा का चेस्ट इन ड्राइंग, कभी कभी होता है ना बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उन लोगों का जब आप चेस्ट देंगे तो अंदर से क्या हुआ होता है, धसा हुआ होता है। ठीक है, ये है या नहीं है, वो हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। इतना समझ में आया? वाला क्या देखेंगे? यहाँ से आपको क्या लग रहा है, यहाँ का बच्चा का क्या करेंगे हम लोग, आँख देखेंगे, है ना? आँख का लाइनिंग सेम लाइन में है या नहीं है, या वो बच्चा स्क्वींट है या क्या है, हम लोग ये देखेंगे। ये सारा आपका कंजेनाइटल एनोमलीज में आ जाता है ना, ये वाला और ये Nanuka, your voice is breaking. My voice is breaking. Yeah. Now it's clear. Yes, it is clear. Okay, thank you. Okay, is this a long topic है ये? Time लगेगा आपको और? Yes. Because we are coming to at 5 o'clock, so it will be our time. Okay, till 5:30, right? Half an No, 5. 5:10. We have given time to 3 to 5. Okay, if it is extra, then you can take it in next session, I suggest, because it's more than 1.5 hours now. It will just take 10 minutes more. The session is about to complete. Okay, then go ahead. ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लेफ्ट लिफ्ट, क्लेफ्ट पैलेट, ये क्लब फुट वगैरह ऐसा वाला कंजेनाइटल देख लीजिएगा। बच्चा का क्या देखना है, अम्बिलिकल्स ठीक है कि नहीं है, ये देख लीजिए। ठीक है, इन्फेक्शन होगा तो ऐसा होगा, रेडनेस वगैरह, पस वगैरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए हम लोग कैसे प्रिवेंट कर देंगे, मैटरनल इन्फेक्शन वगैरह आगे है तो आप लोग आगे एंटीबायोटिक दे दीजिएगा। पार्टोग्राफ इस्तेमाल करना है। पीबी के बारे में हम लोगों ने आगे बताया, 6 क्लीन के बारे में भी बता चुका है, वो फॉलो करना है। जो कॉर्ड होगा, कॉर्ड को ड्राई रखना है, और बाकी वाला क्या, रूटीन सक्शन नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक बच्चा को सक्शन करने की जरूरत नहीं है जब तक बच्चे को दिक्कत नहीं है। हैंड हाइजीन तो आप सबको पता है, और प्री लैक्टल फीड अवॉइड करना है, जितना सके एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक कब इस्तेमाल करना है, जब आप लोगों को लगे कि नियोनेटल सेप्सिस है, इन्फेक्शन हो रहा है या माँ को इन्फेक्शन है। ठीक है, तो आपको बच्चा को एज अ प्रोफिलैक्सिस है ना, 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक थेरापेटिक, दूसरा प्रोफिलैक्टिक। थेरापेटिक मतलब बच्चा को ऑलरेडी इन्फेक्शन है, उसको ट्रीटमेंट के लिए आप दे रहे हो। प्रोफिलैक्टिक मतलब बच्चा को इन्फेक्शन नहीं है, फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए आप दे रहे हो, है ना। नियोनेटल सेप्सिस 2 तरीका का होता है, एक हुआ 72 घंटे के अंदर, दूसरा हुआ 72 घंटे के बाद में। ठीक है, जो 72 घंटे के अंदर में वो मेन ही चीज हॉस्पिटल से रिलेटेड होता है। एसिम्प्टोमेटिक न्यूबॉर्न हुआ लेकिन माँ को इन्फेक्शन है, बच्चा को कोई भी लक्षण नहीं है, तो क्या करना है, माँ का लक्षण तो हम लोगों ने आगे पढ़ लिया। तो ऐसा वाला चीज हुआ तो आपको पहले फैसिलिटी बेस्ड आपका न्यूबॉर्न केयर जगह है कि नहीं, वो पहले आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। अगर है तो शिफ्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो ब्लड कल्चर के लिए टेस्ट कर लीजिएगा। ब्लड कल्चर हुआ तो आप क्या करना, एंटीबायोटिक रिपोर्ट आने के बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट करना, उनके बाद आप रेफर कर। अगर नहीं है आपके पास ये न्यूबॉर्न केयर तो रेफर कीजिएगा। अगर ब्लड कल्चर का आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक देके रेफर कर लीजिएगा। ठीक है,
अगर बच्चा को इन्फेक्शन है कैसे पता चलेगा? जैसे हम लोगों ने आगे बताया, ब्रीदिंग ज्यादा होगा, कन्वर्जन होगा, बच्चा फिर सक नहीं करेगा, दिखने में बीमार, बुखार होगा या टेम्परेचर कम होगा, बस दिखाई देगा। अगर ऐसा वाला लक्षण भी दिखाई दिया तब भी मैनेजमेंट दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो अगर बाय चांस इन्फेक्शन हो भी हुआ होगा तो आप क्या करना, वर्म को मेंटेन करना, आईवी फ्लूइड डाल देना, विटामिन के हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सांस लेने में दिक्कत है तो वेंटिलेशन स्टार्ट करना है, अगर उसको सांस नहीं ले रहा है तो फिजिकल स्टिमुलेशन, स्लीपिंग वगैरह करना है, ठीक है। और हम लोग जितना हो सके इंटरनल फ्लूइड को हम क्या करेंगे, फ्लूइड को कंप्रोमाइज करेंगे अगर बच्चा को ऑलरेडी हेमोडायनेमिकली वो कंप्रोमाइज है, प्रॉब्लम है तो, है ना। अगर ये वाला एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी में अगर माँ को HIV वाला माँ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चा को एटलीस्ट 6 वीक्स तक हम लोग सिरप देंगे रेबिरेपिड, ठीक है। और बाकी चीज, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी वगैरह सेंटर होगा वहाँ पे भेज दीजिएगा, बाकी ट्रीटमेंट वहां से होगा, ठीक है। ये वाला दवा है केजी के हिसाब से, इसका अपना अपना डोज है, इस तरीके से हम लोग दे देंगे, ठीक है। चाहे ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव कर रहा हो या एक्सक्लूसिव रिप्लेसमेंट फीडिंग हो, ये वाला ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। और आखिरी वाला पोस्टपार्टम काउंसलिंग है। काउंसलिंग में हम लोगों ने नहीं, अभी चप्पल धो के वहाँ पे रख दो। तो डेंजर साइन, मेन आपको डेंजर साइन को देखना है। डेंजर साइन क्या हुआ, जैसा बुखार, जो भी इन्फेक्शन का लक्षण वगैरह हुआ हो, फिच हुआ हो या ब्लीडिंग, पीपीएच का ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, अगर इन 5 में से कोई भी लक्षण हुआ तो आपको बता देना कि तुरंत हॉस्पिटल आ जाए, ठीक है। दूसरा वाला चीज, बच्चा का भी डेंजर साइन है, जैसा ऑलरेडी बोला, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, नहीं खा रहा है ना, उसका एक्टिविटी सही नहीं है, वॉमिटिंग, बुखार, बच्चा का कलर येलो है, डायरिया हो रहा है, और डिस्चार्ज के टाइम में क्लियरली बता दीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दिया तो हॉस्पिटल आ जाना है, ठीक है। और बाकी टॉपिक ये तो आपको पता ही होगा, न्यूट्रिशन के बारे में देना है, और आपको बच्चा का रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में भी बताना है, पोस्टनेटल विजिट कब कब आना है, और आखिरी में फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताना है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग का बेनिफिट मेन क्या होगा, तो क्या फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग अभी दूसरा स्टेज पे चल रहा है ना, कि हम लोग दुनिया का सेकेंड लीडिंग पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, और हर एक माँ को फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको काउंसलिंग करना जरूरी है। और काउंसलिंग करते टाइम में हम लोग क्या बता देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, बता देंगे फायदा। अगर आपने सही फैमिली प्लानिंग यूज किया, बच्चे में सही अंतर रखा, तो माँ को क्या होगा, जितना भी माँ का रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होगा। दूसरा बच्चा को टाइम देगा, ये आप सबको पता है, ब्रेस्ट फीडिंग लंबा टाइम तक कर सकेगा, और क्या होगा, उसको बच्चा वेल नरिश होगा, बच्चा को ज्यादा टाइम दे पाएगा केयर करने के लिए, बच्चा हेल्दी, अगर दूसरा बच्चा भी पैदा होगा 2-3 साल में तो क्या हो जाएगा, हेल्दी वाला पैदा होगा, और दोनों का बॉन्डिंग भी सही रहेगा। ये वाला फायदा है। इन फायदों को ध्यान में रखते हुए आपको फैमिली प्लानिंग पे काउंसलिंग करना है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग का मेनली 2 तरीका का मेथड हुआ, एक हुआ स्पेसिंग, दूसरा हुआ लिमिटिंग। स्पेसिंग मतलब अगर मैं अभी शादी हुआ, मुझे इसी साल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे अपना ईयर को एक्सटेंड करने के लिए, या एक बच्चा या 2 बच्चा के बीच में जो अंतर रखने के लिए, वो वाला हुआ स्पेसिंग। इसमें कॉपर टी, इमरजेंसी पिल्स, और जितना भी ओरल पिल्स, मालाइन, मालाडी, सेंट्रोमन, ठीक है, ये वाला लैम, इंजेक्टेबल कॉन्डम, जो भी हुआ, ये वाला सारा आपका स्पेसिंग मेथड में आ जाएगा। लिमिटिंग मतलब मुझे अभी फ्यूचर में बच्चा नहीं चाहिए, तो इनमें हम लोग मेल और फीमेल स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताएंगे, और आप प्रॉपर्टी के बारे में भी बता सकती हूँ, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी भी क्या होता है, जो 380 है ना 10 साल का, अगर उनने 380 का 10 साल का अभी लगाया, उनको निकाल के फिर दोबारा 10 साल का लगाया, जैसा मान लो अगर 33 में मैंने 380 लगाया 10 साल के लिए, तो 43 हो जाएगा। 43 में अगर फिर दूसरा 5 साल लगाया तो उसका तो फिर मेनोपॉज हो भी जाएगा, है ना। तो आप कॉपर टीबी लिमिटिंग मेथड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेथड को कब कब स्टार्ट करना है, ये वाला ऊपर वाला हुआ हर एक महिला की, है ना। कॉन्डम तो डिलीवरी के तुरंत बाद, उससे जो डिलीवरी से रिलेटेड कुछ भी कनेक्शन नहीं है कॉन्डम और मेल स्टेरिलाइजेशन में। मेन है IUCD
जैसा अभी शुरू में सर ने बोला, तब किसी बता रहे थे ना कि फैमिली प्लानिंग क्या करेंगे, IUCD हम लोग डिलीवरी बच्चा होने के बाद से 48 घंटे के अंदर में हम लोग लगा सकते हैं। अगर 48 घंटे तक नहीं लगा पाया तो आपको 6 वीक्स के बाद लगाना है। इवन फीमेल स्टेरिलाइजेशन 7 दिन के अंदर में कर सकते हैं, ठीक है ये वाला, और उस वक्त नहीं किया तो फिर आपको 6 वीक्स के बाद ही करना है। ये वाला हुआ नॉर्मल हर एक तरीके की माँ। अगर ब्रेस्ट फीडिंग वाला महिला आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, लैम भी बोलता है, ठीक है। इसी मेथड में यहाँ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए माँ का पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ हो। होता है ना किसी का पीरियड जल्दी होता है, तो किसी का 2 महीना 3 महीने में उन लोगों का पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। अगर उसका महीनावार स्टार्ट हो चुका तो वो लैम की क्राइटेरिया में नहीं आएगा, ठीक है। जो महिला बच्चे को हर एक 2 घंटे में दिन में कम से कम 6-7 बार और रात में अच्छे से ये कम से कम दिन में 3 घंटा का और रात में 6 घंटा का गैपिंग में ब्रेस्ट फीड कर रहा है, माँ का महीनावारी नहीं स्टार्ट हुआ है, बच्चा का मतलब बच्चा 6 मंथ से कम है, तो इन वाला महिला को हम ये लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड में आया जाता है। और उसके बाद हम लोग इंजेक्शन डिम्पा वगैरह भी है, वो 6 वीक्स के बाद करेंगे। अभी 2 वाला पिल आया है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स और सेंक्रोमन। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होता है पूरा व्हाइट पत्ता होता है, ठीक है, वो 28 दिन ही खाना है, डेली एक खाना है, ठीक है। और सेंक्रोमन होता है वो दूसरा है, वो आपको हफ्ते में 2 बार खाना पड़ता है, ठीक है। जितना भी फैमिली प्लानिंग के मेथड में अगर आपको और डिटेल जानना है तो हम लोग अपना PO को फोन कर लीजिएगा, ठीक है, तो और अच्छे से बता पाएंगे। और जो नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वाला महिला है उन लोगों को हम POP, सेंट्रोमन या कंबाइंड ओरल पिल्स भी ले सकती है। तो ये वाला डिफरेंट फैमिली प्लानिंग मेथड है जो हम लोग तब तक इस वक्त में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला अभी तो सर का सारा सर ने शुरू में यही सवाल किया था, तो सबका आंसर मिल गया ना आप लोगों को, इनमें सारा मिल गया ना। कब कट अभी चलो अम्बिलिकल कट कब काटना है कोई भी बता सकते हैं? 1 से 3 मिनट के बाद, हाँ जी, के बीच में। वेरी गुड, वेरी गुड। और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन कब देना है? इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन कब देना है? आफ्टर बेबी बर्थ के बाद, in 1 minute. 1 मिनट के अंदर 1 मिनट। 1 minute. वेरी गुड। ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करना है? Within 1 hour. विदिन आवर, थैंक यू। और ये पोस्टमार्टम सेप्सिस का लक्षण क्या क्या था? साइन एंड सिम्टम्स 1 2 3। What are the sign and symptoms of postpartum पोस्टमार्टम sepsis? सेप्सिस, प्यूपेरियल सेप्सिस था ना लक्षण? Fever. क्या था? वेरी गुड, फीवर। Lower abdomen pain. वेरी गुड, लोअर एब्डोमिनल पेन। दूसरा Foul smelling of discharge. वेरी गुड, ठीक है। तो मेन ये वाला और कुछ छूटा? एक छूट गया। हाँ जी, बता दीजिए। इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। वेरी गुड। क्या होता है? टाइम पे ही यूट्रस इन्वोल्यूट होके नहीं आता है ना। और अभी आप डिलीवरी की बात में फैमिली प्लानिंग सजेस्ट कर सकते हैं, कौन सा मेथड हम तुरंत पोस्टमार्टम पीरियड में दे सकते हैं? कौन सा मेथड? चलिए ये वाला देखिए, बताइए तो कौन सा वाला मेथड हम पोस्टमार्टम पीरियड में माँ को दे सकते हैं? कौन सा? कंडोम, IUCD, ऊपर से बताइए। कॉन्डम दे सकते हैं, कॉपर टी, वेरी गुड। उनके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन सा वाला पिल्स? हम लोग कंबाइन ओरल मालाइन दे सकते हैं इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी? दे सकते हैं, ठीक है। नहीं दे सकते, ठीक है। IUCD हुआ, फीमेल स्टेरिलाइजेशन पोस्टमार्टम पीरियड में, लैम हुआ, POP, सेंट्रोमन। क्या कर सकते हैं हम लोग? ये वाला तुरंत डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम पीरियड आपके हॉस्पिटल में ही आप इन चीजों के बारे में काउंसिल करवा सकते हो और कोई एक मेथड उनकी इच्छा अनुसार दे सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? अभी एक्चुअली हाँ जी मैम, अभी कुछ सवाल किया था, सॉरी हम लोगों ने उस टाइम जवाब नहीं दे पाया। I just want to say here
मैं अभी ना चैट बॉक्स पे जा रही थी, मैंने बहुत सारे चैट्स देखे उस पे, ठीक है। उस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कितना विटामिन के, तो एक ने आंसर लिखा है 0.5 ml। प्लीज मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट लर्न, आपके जितने भी इंजेक्शन है, मेडिसिन है, उसको ml में मत याद कीजिए, उसके एक्यूरेट डोजेज याद कीजिए, लाइक इट शुड बी इन mg। विटामिन के हम कितने में देते हैं? 1 mg देते हैं। अगर एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट वेट आल्सो, ठीक है, तो अगर 1000 ग्राम से ऊपर का बच्चा है तो वी गिव इट फुल 1 ग्राम, सॉरी क्या कहते हैं 1 मिलीग्राम हम पूरा देंगे, ठीक है। और अगर 1000 ग्राम से नीचे का बच्चा है तो वी विल गिव इट 0.5 mg, ठीक है। तो प्लीज डोंट लर्न इन ml, आप लोगों को mg में याद कीजिए। लाइक ऑक्सीटोसिन का है आप लोगों का 2 ml है 10 इंटरनेशनल यूनिट्स, आप उसको यूनिट्स में याद कीजिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि लाइक विटामिन के है, K1 है आपका, ठीक है, 0.5 ml वो आपका 1 mg है, ठीक है। कई हॉस्पिटल्स में विटामिन K3 भी आता है, ठीक है, वो 10 mg का है। तो आप लोग फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे अगर आप 0.5 ml लिखोगे? प्लीज उसको उसके जो यूनिट्स है उसमें याद कीजिए, mg में याद कीजिए, अगर ऑक्सीटोसिन है तो यूनिट्स में याद कीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट है तो आप उसको ग्राम्स में याद कीजिए, ठीक है। लेकिन प्लीज ml में याद मत कीजिए, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में, ठीक। बाकी कोई सवाल था? ठीक। एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट वेट ऑफ, मतलब एक क्वेश्चन है, आई एम गोइंग थ्रू इट, ठीक है। इट इज फ्रॉम शिरीन बोबडे, लेस वेट मींस हाउ मेनी। मैम आपने ये क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था? नहीं, उसी टाइम में विटामिन के, शायद यू ऑलरेडी आंसर्ड। ओके, विटामिन के मैम आपका 1 mg 1000 ग्राम से ऊपर, 0.5 mg 1000 ग्राम से बच्चे, 1000 ग्राम का जो बच्चा है उससे नीचे डोजेज विटामिन K1। और किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ क्वेरीज है अगर आप लोगों का? किसी का कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना है? जी श्रीन मैम, इनको अनम्यूट कीजिए ना। मैडम अगर इपिजोटॉमी दी है हमने और अगर वहाँ शेविंग नहीं दिया है तो वो बाल बहुत बीच बीच में आते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि शेविंग नहीं करना, तो उसमें क्या करना फिर हमें? मैम सी, पेरिनियल शेविंग हम लोग क्यों मना करते हैं? क्योंकि जब हम लोग पेरिनियल शेविंग करते हैं ना, जो मदर का पेरिनियम गेट कट, छोटे छोटे कट्स आ जाता है उसमें, ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस उसमें रहते हैं, ठीक, इन्फेक्शन के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। अगर आपको अगर हम लोग पेरिनियल शेविंग करेंगे तो मदर विल गेट मोर इन्फेक्शन, ठीक है। अगर पेरिनियम हेयर है तो आपको वो 1 सेंटीमीटर तक आप उसको कट कर सकते हैं, बट पेरिनियल शेविंग आप लोगों को नहीं करना है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पेरिनियल शेविंग इज नॉट डन नाउ, restricted. Okay ma'am, thank you. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? एनी मोर क्वेरीज? कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा, हिंदीमध्ये होत नसेल, जमत नसेल तर मराठीत विचारा। हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, सब में। तुम्हाला काही डाउट्स असतील? हाँ, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? Okay, so I think there is also running late. Yeah, there are no more questions. Thank you very much, सुविक्षा, नानुका, आपने काफी अच्छा सेशन लिया और आज हमें फर्स्ट टाइम हमने ड्रिल्स भी ट्राई किया और तो सुविक्षा और नानुका की टीम ने काफी अच्छे से उसको कोऑर्डिनेट करके प्रेजेंट किया। अपेक्षा है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा, स्पेशली फैमिली प्लानिंग के बारे में, और आपने हमारे साथ ऑलमोस्ट हम 1.5 घंटा ये सेशन चलाए। थैंक यू वेरी मच। ये सेशन आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा कुछ ही दिन में। हमारा जो मान्यता फॉर मदर्स यूट्यूब चैनल है उस पे हम अपलोड करेंगे। साथ साथ मैंने अभी आपको एक चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक भेजी है। आपको हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा उसका हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस लिंक को आप अपने वेब ब्राउजर में पेस्ट कीजिए गूगल में
और उस पे जो भी क्वेश्चन है उसका प्लीज सबमिट कीजिए आंसर। थैंक यू वेरी मच जपैगो और इको की तरफ से। थैंक यू सिल्विया हु जॉइंड अस फ्रॉम इको टुडे। एंड हमारा अगला सेशन 29 मई को होगा और उसके बारे में आपको एडवांस में बताया जाएगा। टाइमिंग सेम रहेगा, टॉपिक अलग रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव कर लिया और हम लोगों को भी एज अ प्रेजेंटर भी मजा आया, क्योंकि आप लोग हर एक का सवाल का जवाब वगैरह दे रहे हो, तो आप सबको थैंक यू। Okay, thank you. Please give your feedback. Have a nice day.